अच्छा। सो सो नॉर्मल जिम बेसिकली। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। आई थिंक मैंने इसको रिकॉर्डिंग पे लगा दिया है एंड मेरी स्क्रीन। ओके, आई थिंक वी आर गुड टू स्टार्ट। सो बेसिकली सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, टेबल समझते हैं कि आज का टेबल या डेटा सेट क्या है। डेटा सेट है जिसमें सबसे पहला कॉलम है डेट, सेकंड कॉलम है स्टॉक का नेम, यानी कि जो भी हम स्टॉक ले रहे हैं उसका क्या नेम है, स्टॉक का प्राइस, इस डेट पे उसका प्राइस क्या है। उसके बाद है एक्सपेक्टेड रिटर्न। रिटर्न हमेशा होता है परसेंटेज में, कि आपको 23% रिटर्न मिलेगा या मतलब कितना भी परसेंट मिलेगा वो आपका रिटर्न है। उसके बाद में टोटल कैलकुलेशन आएगी। अब टोटल कैलकुलेशन कैसे आएगी? भाई मैंने कोई चीज 100 रुपए की खरीदी, उसमें मुझे बोला गया कि 20% का मुझे मुनाफा होगा। अब 100 रुपए का 20% तो होता है 20 रुपए, करेक्ट। अब 100 रुपए में अगर 20% मुझे मुनाफा हो रहा है तो यानी टोटल अमाउंट मेरे पास क्या आएगा? 120 रुपए आएगा ना। ये कैलकुलेशन समझ में आती है? अगर 100 रुपए पे 20%, यार यहाँ का अगर आप एक पीटी कर रहे हो और पीटी में आपने 10,000 रुपए एक क्लाइंट से लिए और आपने उसको बोला कि भाई आप मुझे 10,000 रुपए दोगे, आपकी बॉडी की जो वैल्यू है वो उसमें 50% और एड होके आएगी, यानी कि ये 10,000 की वैल्यू आपकी 15,000 हो जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात? कैलकुलेशन मैथ का समझ में आया आपको ये? ठीक है। अब वही कैलकुलेशन को हमें यहाँ पे ऐड करना है। अब उसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे। अब फॉर्मूलाज बहुत सारे हैं, तो ये बिल्कुल बेसिक है जहाँ पर आपको पता है कि क्या ऐड करना है, कहाँ ऐड करना है। तो सबसे बेसिक जो यू नो जो फॉर्मूला है जो हम यहाँ पे लगा रहे हैं वो होगा समीशन का। मैं एक चीज को ऐड कर रहा हूँ, ठीक है ना, जो कि 100 में मैंने क्या ऐड किया, पहले परसेंटेज निकाला कि उसका 20% कितना होता है, और उसके बाद उसको वापस से उसके मेन अमाउंट में मैंने ऐड कर दिया। भाई यही कैलकुलेशन एक सिंपल सी आती है। तो अभी हम सबसे पहले जो कैटेगरी करेंगे सम की, उसके बाद एवरेज की, उसके बाद मिन की, उसके बाद मैक्स की। यही फॉर्मूले हमको आज समझने हैं। अब सबसे पहले हम सम की बात करते हैं। तो भाई सम यानी कि मुझे कोई चीज ऐड करनी हो, तो सम मुझे यहाँ पर मैं टोटल बात करता हूँ कि मुझे टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी करनी है। और मैं इसको डिजाइन कर देता हूँ बॉर्डर में जाके। देखो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, मैं जैसे मर्जी चाहूँ वैसे डिजाइन कर सकता हूँ। ठीक है ना, ये बॉर्डर आपको रखने के बहुत सारे ऑप्शन है। नो बिग डील। रिप्रेजेंट करने के लिए मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ ताकि देखिए और क्या हम कर रहे हैं बेसिकली। और यहाँ पे भी आई थिंक ठीक है जी। ओके, तो सबसे पहला जो सम है, मैं फॉर्मूलास में जाऊंगा। अब यहाँ पर देखो एक सबसे पहले इंसर्ट फंक्शन आता है, उसके बाद में ऑटो सम आता है। और यही चीज आप अलग अलग फॉर्मूलेस की कैटेगरी में देख सकते हो जो मैंने आपको इनिशियली फर्स्ट क्लास में बताई थी। लेकिन हम यहाँ पर करना क्या चाहते हैं वो पहले हमें क्लियर होना चाहिए। भाई हमें करना है सम, और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ऑटो सम पहले से ही है। अब उसमें जाओगे तो उसमें आएगा सम, एवरेज, काउंट नंबर, मैक्स, मिन। ठीक है, यही लिस्ट है हमको समझनी है। ठीक है। अब सबसे पहला अगर मैं देखूंगा सम और सम पे क्लिक करूंगा, जैसे ही मैंने क्लिक किया मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। उसको ये लगा कि मैं सम कर रहा हूँ टोटल, तो ऊपर के नीचे से उसने उठा के सिलेक्ट कर लिए। अब जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो आ गया जी 10,583 रुपए। अब ये चीज मैं और फैमिलियर करता हूँ आपके साथ में। आप एक जिम के ट्रेनर हो, आपके पास 10 क्लाइंट होंगे, 10 क्लाइंट का फीस आता होगा हर एक महीने में। आपको पता होना चाहिए आपके पास में टोटल पैसा कितना आया। इसके लिए आप अभी अपने मोबाइल में कैलकुलेटर यूज करते हो। लेकिन अगर मैं मान के चलूं कि आपको अपने पूरे साल के अंदर जितने भी पीटी दे रहे हो उसका कैलकुलेशन बताना हो कि मैंने पूरे साल भर कितना कमाया, तब तो आप ऐसा ही फॉर्मूला यूज करोगे ना। करेक्ट है? ओके। सो अभी मैंने सबसे पहला फॉर्मूला सीखा सम, लेकिन इस सम को क्या इतना ही जानते हैं? मैं कहता हूं नहीं। अब इसी सम को मैं आपको वेरिएशन समझाता हूं। तो पहला तो सबसे सिलेक्ट किया हमने, ऑटो सम सिलेक्ट हो गया, डिलीट करता हूं। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ इक्वल टू, मैं कहता हूँ भाई मुझे रिलायंस का बता दे। इसके बाद मैं प्लस का साइन प्लस करूंगा, और मुझे विप्रो का बता दे। मैं एंटर कर दूंगा। बट यहाँ पे जो सम है इट इज नॉट अ टोटल, वो मैंने से सिलेक्टेड के ऐड करें, तो ये भी एक तरह का क्या है, एडिशन यानी कि सम।
लेकिन अगर मैं फॉर्मूला जब भी आपको बोलूंगा, तो फॉर्मूले का मतलब क्या होगा, ध्यान से सुनना। मैंने अभी जो दो चीजों को किया वो ऐड किया, दैट इज नॉट अ सम, और ऐड और सम में एक ही डिफरेंस है। जब भी मैं इक्वल टू प्रेस करूं तो आई शुड राइट SUM। ठीक है। अब जैसे ही मैं सम या कोई भी फॉर्मूला अगर मुझे लगाना है, ये सबसे बेसिक चीज है, तो जैसे ही मैं उसका नाम लिखूंगा सबसे पहला मुझे होता है ओपन ब्रैकेट को लिखना। इसके बाद आपको चाहे फॉर्मूला आता हो ना आता हो, आप भूल गए हो, आपको ये पहले से ही इंडिकेशन देना स्टार्ट कर देगा। इसको बोलते हैं इंटेलिजे सिस्टम। ये हर एक सॉफ्टवेयर में होता है जहां पर आपके प्री डिफाइंड फॉर्मूलाज होते हैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे सम लिखा, मुझे नीचे देखो क्या लिखा आ रहा है कि नंबर वन बताओ, फिर नंबर टू बताओ। तो भाई मैंने बोला नंबर वन, भाई नंबर वन तो ये है। फिर कहता है कॉमा लगाओ। फिर कहता है देखो नंबर टू हाईलाइट हो गया, कह रहा नंबर टू सिलेक्ट करो। ठीक है। फिर कहता है कॉमा लगाओ। फिर कहता है नंबर थ्री सिलेक्ट करो, फिर कॉमा। फिर तो देख रहे हो यहाँ पे नंबर बढ़ते जा रहे हैं। समझ में आया? तो ये भी, अब जैसे ही मैंने मतलब ये कह रहा है कि आप जहां तक कर लो डॉट डॉट डॉट, उसके बाद में ब्रैकेट को क्लोज कर दो। अब वो नहीं आएगा, मैं एंटर कर देता हूँ, ये भी एक सम है। अब मैं वो सम समझाता हूँ जो हमने सीधा क्लिक करके अचीव किया। उसमें क्या है, जैसे भी कोई एक केस हो जहां पर आपको एक एक करके सिलेक्ट नहीं करना है। अब ऑब्वियसली बात है 5 लाख रो है भाई, मैं 5 लाख रो में एक एक करके सिलेक्ट तो करूंगा नहीं। तो उसे कहते हैं रेंज। ठीक है। रेंज। रेंज का मतलब पहले समझाता हूं मैं आपको। मैंने सब बताया था ये एक पर्टिकुलर क्या होता है, सेल। ठीक है। लेकिन एक से ज्यादा सेल का ग्रुप इज इक्वल टू रेंज। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां से यहां तक सिलेक्ट करता हूं, ये क्या है, रेंज। मैं यहां से यहां तक सिलेक्ट करता हूं, ये क्या है, रेंज। ठीक है। समझ में आया आपको? अब जब मैं यहां पे सम लिखूंगा तो मुझे रेंज बतानी है। अब नंबर वन नंबर टू मैं भूल जाऊं, मैं सिंपल सा बोलूंगा कि भाई आप यहां से स्टार्ट करो, क्लिक करके रखा हुआ है, यहां तक आ जाओ। अब यहां पर देखोगे तो उसने पहले ही उसकी जो पोजीशनिंग है कि भाई ये C3 से लेकर C7 तक, और उसके बाद में ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया, सम आ गया। तो ये हमारे पास में क्या आ गया, एडिशन। लक्ष्य, मैंने अभी सम बताया, उसकी वेरिएशन बताई कितने तरीके से कर सकते हैं, और एडिशन बताया और रेंज बताया। कोई डाउट यहां पर? अब आप मुझे समझाओगे, इक्वल टू लगा के आप कह रहे हो ये, तो जब मैंने एंटर मारूंगा तो सम नहीं होगा, वो बस मुझे पूरा का पूरा डेटा उठा के दोबारा लिख देगा। अच्छा, ये कह रहे हो? अच्छा, तो ये देखो, अगर मैथ के अंदर में जाऊं ना तो डेफिनेशन है, एडिशन और समीशन इज दो डिफरेंट वर्ड है। एडिशन इज व्हेन यू आर एडिंग टू नंबर्स। तो जब भी आप दो नंबर को जोड़ रहे हो, इसको जोड़ा, तो आपको प्लस का साइन लगाना होता है। अगर एक और जोड़ूंगा तो उन दोनों के बीच में भी लगाओगे, तो प्लस बार बार लगाना पड़ रहा है ना आपको, क्योंकि यू आर एडिंग। बट समीशन का मतलब होता है समराइज, एक साथ जोड़ दो, तो आपको बार बार प्लस का साइन नहीं लगाना होता। समझ में आया मैथ? क्या करेंगे, मुझे आपकी आवाज ना एक तो साफ नहीं आ रही, अब दोबारा दोबारा बताओ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ गया। ये जो अभी आपने बताया ना मुझे, ऑल प्लस इक्वल टू, दीज आर शॉर्टकट। शॉर्टकट आप किसी में भी लगा लो, शॉर्टकट आपके कीवर्ड के अंदर आपका टाइम सेव करने के लिए है। मैं यहाँ पे शॉर्टकट नहीं सिखा रहा हूँ, शॉर्टकट तो आप कभी भी सीख लोगे। मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ कि बेसिकली ये फंक्शन होता क्या है। आप मुझे पूछो कोई क्वेश्चन, अभी डाउट अगर रह रहा हो तो।
नंबर स्पेस जैसे मर्जी करो। ठीक है ना, जैसे मर्जी करो, बस सम होना चाहिए। ठीक है। ओके, तो मैं अभी यहाँ पे सम लिख देता हूँ। ठीक है जी। अब भाई, मुझे इन परसेंटेज का अगर सम करना हो कि अगर मैंने पैसा 10,583 रुपये लगाया है, तो मुझे कुल मिला के कितना एवरेज मिल जाएगा। तो लक्ष्य, मैं बोलता हूँ भाई, इसको ऐड कर लो। तो क्या 153 रुपये हमें मिल रहा है टोटल? क्या ये आंसर सही है? लक्ष्य आप बताओ। बेसिक मैथ है, मैं रिलायंस में पैसा लगा रहा हूँ मैं। हाँ जी। करेक्ट। लेकिन क्या मुझे ये कहना सही है कि मैं 10,553 पे 150% मुनाफा उठाऊंगा अगर मैं ऐसे ऐसे इन्वेस्ट करूंगा? ऐसे सही नहीं है। करेक्ट। क्योंकि जब परसेंटेज की बात आती है तो हम एवरेज की बात करते हैं कि भाई मैंने 23% लगाया, 43, तो ऑन एन एवरेज मुझे 10,583 पे कितना मिलेगा। और यही हमारा कंसेप्ट है एवरेज का। अब जैसे ही मैंने एवरेज लिखा, तो बोलता है नंबर वन, नंबर टू, सेम आगे की पूरी जर्नी है। मैं एक करके सिलेक्ट कर लूँ, मैं सारे सिलेक्ट कर लूँ, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं उठा लूंगा सारे और मैं एंटर कर दूंगा। तो ऑन एन अप्रोक्सीमेटली मुझे 31% इस पूरे अमाउंट पे मिलेगा। समझ में आया लक्ष्य? समझ में आया? हम्म। अब यार ये तो देखो मैथ है, मैं आपको, चलो मैथ भी समझा देता हूँ। मैं बताता हूँ, देखो यार, सिंपल क्या है। एक, दो, तीन, चार, पाँच। जब ये पांच नंबर होते हैं ना, तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? सबको ऐड करो, डिवाइडेड बाय कितने नंबर थे। यही होता है ना एवरेज। भाई इसको ऐड करो, डिवाइडेड बाय कितने नंबर थे, तीन आ गया। ये होता है एवरेज। तो इसी तरह से भाई एवरेज में उसने इसको सम किया, डिवाइडेड बाय जितने नंबर थे उसको कर दिया, 31 आ गया अप्रोक्सीमेटली। ठीक है। चलो कोई नहीं, इसमें कोई बुरी चीज नहीं है, मैं भाई मैथ भी समझाने को तैयार हूँ, बट समझ में आना चाहिए। ठीक है भाई। ओके ग्रेट। तो भाई हमने सम समझा, हमने एवरेज समझा, और इसमें हमने वेरिएशन भी समझी कि भाई इसमें नंबर कोई आपसे पूछता है इंटरव्यू के अंदर, भाई हम सम को इस रेंज से क्यों कर रहे हैं, कॉमा से नहीं कर सकते। तो नाउ यू हैव द आंसर कि हम सर उससे भी कर सकते हैं, बट क्यों हम उसमें नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब हमारे पास में डेटा बहुत ज्यादा होगा तो हम सबको सिलेक्ट नहीं कर सकते। अब एक फॉर्मूला मैं यहाँ पे लगाना चाहता हूँ, और आई थिंक लक्ष्य तुम मुझे बता पाओगे कि मुझे टोटल अमाउंट निकालना है यहाँ पर हर एक स्टॉक का, जहां पर रिलायंस का स्टॉक प्राइस है 2,999, जिसपे 23% रिटर्न आएगा। तो मुझे टोटल पैसा कितना मिलेगा आफ्टर इन्वेस्टमेंट? तो आप मुझे बताओ, इक्वल टू के बाद मुझे क्या लिखना चाहिए? सम किसका करूंगा, यहाँ तो सम करना ही नहीं है मुझे। चलो आप मुझे बताओ फॉर्मूला। नहीं नहीं, मेरा क्वेश्चन समझो पहले। क्वेश्चन ये है कि भाई मुझे ये स्टॉक है 2,999, उस पर 23% रिटर्न मुझे मुनाफा मिलेगा। तो मुझे टोटल मेरे पास पैसे वापस कितने आएंगे भाई? इतना पैसा बैंक में डाला, बैंक ने बोला 23% आपको मैं एफडी पे ब्याज दूंगा, तो ब्याज मिला के मुझे टोटल पैसा कितना मिलेगा, ये मुझे बताओ फॉर्मूला।
परसेंटेज? किसका परसेंटेज निकालना बताओ? तो ये तो इतना पैसा तो हमें सिर्फ ब्याज ब्याज है ना, टोटल अमाउंट कैसे आएगा? यस। आइडिया नहीं है? ठीक है। अब यही चीज, यही प्रॉब्लम को मैं आपको समझाता हूँ, और इस मेथड को समझो जो मैं समझा रहा हूँ बहुत ध्यान से। कभी भी कोई भी फॉर्मूला लगाना होता है उसे तोड़ दो बीच बीच में, तभी आप फॉर्मूला, बड़े बड़े फॉर्मूला लगा पाओगे। जैसे आप देखते हो ना, बहुत सारे बड़े एवरेज इफ एल्स इफ एल्स लगे हुए हैं। कोई भी बड़े से बड़ा फॉर्मूला स्टार्ट होता है छोटे फॉर्मूले से। तो आपने शुरुआत बहुत अच्छी करी, आपने बोला भाई इसका पहले परसेंटेज निकालो, लेकिन हमें सीधी सी पता है ब्याज असल में जुड़ के ही तो आएगा ना। तो कुछ नहीं करना था, इस जो छोटे सेगमेंट है उसे पहले तो ब्रैकेट में कर दो कि भाई ये तो करना ही करना है, लेकिन इसको प्लस भी करना है। किस में करना है? वापस से इसी वाले में। लॉजिक तो यही था ना। आ गया जी। इसे कर देता हूँ कॉपी। आप पेज या जैसे मर्जी शॉर्टकट से कर लो, आपको ज्यादा पता होंगे। मैं शॉर्टकट से नहीं करूंगा क्योंकि मुझे पढ़ाना है। तो मैंने भाई कॉपी पेस्ट कर दिया उठा के, और सबका अमाउंट आ गया। कोई डाउट? तो यहां मैंने आपको, हाँ बोलो। हम्म। पहले हमने बस परसेंटेज निकाली, उसी को फिर ऐड कर दिया वापस से जिस चीज का परसेंटेज निकाल रहे थे। कोई भी चीज को, कभी भी मैथ अगर आपकी वीक है ना, तो मैं आपको एक टिप्स देता हूँ। जो भी चीज आप लाइफ में कर रहे हो, जिम चला रहे हो या जिम का पीटी कर रहे हो, अपने एग्जाम्पल पे ले आओ कि भाई मेरे को इतने पैसे थे, मैंने पैसे बैंक में डाले थे, कितना पैसा मिलेगा। वही फॉर्मूला लगाना है हमको, और कुछ भी नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है। अब इसी का भी मैं सम कर देता हूँ। हो गया जी। अब एक चीज मुझे समझ में आती है कि भाई इतना पैसा था, इतने पैसे पे लगभग इतने ही परसेंट का रिटर्न मिला, और इतना पैसा आ गया। ठीक है ना? तो यानी कि मेरा एक डेटा तैयार हो गया, मैंने सम भी समझ लिया, मैंने एवरेज भी समझ लिया। अब बात करते हैं मिन की और मैक्स की। अब मिन नाम से समझ में आ रहा है मिनिमम, मैक्स समझ में आ रहा है मैक्सिमम। मिन का मतलब मिनिमम यानी सबसे छोटा, मैक्स का मतलब सबसे बड़ा। यही मतलब है, और कुछ मतलब नहीं है। तो अब इसको हमें समझना है, तो पहले एग्जांपल लेते हैं कि भाई रिलायंस ये सारे के सारे थे, ये सारे के सारे थे अमाउंट। तो अब हमें मिनिमम निकालना है कि इसमें मिनिमम कौन सा है। और ये मत समझना कि मुझे तो सामने दिख रहा है मिनिमम कौन सा है। इमेजिन करके देखो कि ये भी 10 लाख रोज हैं और हमें नहीं पता है। ठीक है ना? हालांकि मैं फिल्टर पे अप्लाई करता हूँ, लेकिन अगर मिनिमम का हमें कोई फॉर्मूला में यूज करना है तो समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैं लिखता हूँ मिन, ब्रैकेट स्टार्ट करता हूँ। फिर से वही कहानी है, कहता नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री। तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा भाई ऐसा है, आप इसको सिलेक्ट करो और मुझे बता दो। बताओ, ठीक बताया है उसने? मिनिमम क्या है? 232 ही है। सेम मैक्सिमम, सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ, एंटर मार देता हूँ। लो जी, आ गया। बताओ जी, सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम। क्लियर है कि फॉर्मूला करता क्या है? अब मैं इसमें खेलता हूँ वेरिएशन के साथ, क्योंकि बात सिर्फ इतनी तो है नहीं। तो अब हम इसी के अंदर कुछ और इंफॉर्मेशन के साथ में जाएंगे और क्वेश्चनरीज परफॉर्म करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, सम स्टॉक वैल्यू विच आर ग्रेटर देन
नहीं नहीं नहीं, सम स्टॉक वैल्यूज, या एक बार मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, चलो। यस, ये सही है। सम स्टॉक वैल्यू विच आर फॉर रिलायंस। ये कह रहा है भाई आपको सम करना है स्टॉक्स का जो कि हो रिलायंस का, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिलायंस बस। ठीक है, अब यहाँ पे लगाना है फॉर्मूला। अब मैं वापस से आ रहा हूँ सम के ऊपर आपको लेके, लेकिन इस बार मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ, सम इफ और सम इफ्स। ये इफ और इफ समझ में आ जाएगा ना, तो आपको सारे फॉर्मूले समझ में आ जाएंगे। तो बिल्कुल बेसिक लेवल पे लेके जाता हूँ। भाई मैं पहले इफ सिलेक्ट करता हूँ, तो वो कहता है रेंज बता दो, उसके बाद क्राइटेरिया बता दो। रेंज वो होगी जिसमें मुझे क्राइटेरिया सर्च करना है, और सम रेंज वो होगी जिसका मुझे ऐड करना है। तो डोंट गेट कंफ्यूज। पहला है रेंज जिसमें मुझे क्राइटेरिया लगाना है या ढूंढना है। तो अभी मैंने बोला भाई ये स्टॉक को सिलेक्ट कर लो, उसमें क्राइटेरिया क्या है? भाई क्राइटेरिया है ये। उसके बाद कह रहा है सम रेंज, मुझे सम किसका निकालना है? स्टॉक वैल्यू का। तो स्टॉक वैल्यू तो ये है ना, एंटर कर दो। भाई ये कह रहा है 3231। इसको और इसको सिलेक्ट करके देख लो, यही नंबर आ रहा है, देखो नीचे आ रहा है 3231। तो यहां मैंने समझा भाई सम इफ यानी कि कंडीशन अगर आ जाए। अब ये इंटरव्यूज के अंदर बहुत पूछा जाता है, ठीक है। अब मैं अगर मान के चलो ये टीसीएस है, या छोड़ो इसको, रिलायंस है, इसको भी रिलायंस कर दूं, तो देखो फॉर्मूला चेंज, फॉर्मूले में नंबर चेंज हो जाएंगे अपने आप। जस्ट आई रखना इस नए फॉर्मूले पे, देखो चेंज हो गया, क्योंकि कंडीशनिंग ऐसी है। आप उसको कह रहे हो भाई जहां जहां रिलायंस आते जाए उसको निकाल दे जाओ, रिलायंस में कितना भर रहा है। लेकिन ये तो हमने सिर्फ सीखा इफ, व्हाट अबाउट इफ्स? अब भाई इफ्स के अंदर, हाँ हाँ, बोलो रक्षे। एक का क्यों शो होगा? हाँ, यहाँ पे नहीं नहीं नहीं, आप कंफ्यूज हो रहे हो। ये समिफ का मतलब है कि मैं समीशन कर रहा हूँ, और कंडीशन ये है कि सिर्फ रिलायंस रिलायंस का सिर्फ कर दो। अब इसमें ये वाला है कि ये वाला है, ऐसा कुछ नहीं होता। सिंपल लॉजिक है, रिलायंस का टोटल अमाउंट कितना है, मिन मैक्स। हाँ ये टोटल है, क्योंकि सम कर रहे हैं ना हम तो भाई। समझ में आया? आपका ध्यान थोड़ा सा यहीं रखो, हम सम कर रहे हैं, सम इफ। मैं जो समझा रहा हूँ वो समझा रहा हूँ, हर फॉर्मूले के आगे ये इफ होता है ना, आई एफ, ये आपको हेल्प करता है कंडीशन लगाने के लिए, ठीक है। अब मैं आपको सम इफ्स का भी कंडीशन बताता हूँ। अब भाई सम इफ का कंडीशन मैं आपको बताता हूँ, एक रिलायंस मैं इसमें और ऐड कर देता हूँ, लेकिन मैं इसको चेंज कर देता हूँ 9 का। अब मैं यहाँ पर एक डेट लिख देता हूँ। अब इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में क्या है, सम करो इफ डेट इज 10/12। हाँ थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स करता हूँ। क्वेश्चन ये है, भाई सम तो करो रिलायंस के शेयर का, लेकिन उन्हीं का करना जो 12 अक्टूबर पे है रेट। मेरा क्वेश्चन समझ में आया?
हाँ, तो दो कंडीशन है। एक तो वो होना चाहिए रिलायंस का, दूसरा वो होना चाहिए उसी डेट का जिसका मुझे चाहिए। तो अब यहाँ पे लिखता हूँ सम इफ, अब नीचे वाला सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है। अब यहाँ पर है ना, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस है। पहला फिर से बोलता है, अब यहाँ पे देखो ध्यान से सुनना, यहाँ पे इंग्लिश थोड़ी चेंज हो गई है। पहला वाला कह रहा है सम की रेंज, भाई जिसको आपको सम करना है। फिर कहता है क्राइटेरिया रेंज, जिसमें आपको क्राइटेरिया पहला लगाना है। तो भाई पहला तो मुझे दिखाना है कि रिलायंस ढूंढ, तो क्राइटेरिया रेंज पहली ये है। इसमें मुझे क्या ढूंढना है, रिलायंस। यहां तक कंफ्यूजन। ठीक है। अब फिर जैसे ही मैंने एक कॉमा लगाया तो कह रहा है दूसरी क्राइटेरिया बताओ भाई। मैंने कहा दूसरा क्राइटेरिया भाई ये है। कह रहा ठीक है, तो क्राइटेरिया क्या है आपका। वो कह रहा है क्राइटेरिया टू क्या है। तो मैंने कह दिया भाई ये है। अब मैं और भी जा सकता हूँ, लेकिन मेरे पास दो ही है। मैं एंटर कर देता हूँ। कोई इशू, कोई कंफ्यूजन। पहला वाला भी मुझे सम दिखा रहा है, लेकिन भाई वो सारे रिलायंस का दिखा रहा है। लेकिन दूसरा वाला वो दिखा रहा है जो रिलायंस के तो है, लेकिन उनका डेट 12 तारीख का है। कोई कंफ्यूजन। ठीक है। ग्रेट भाई, सही जा रहे हो तुम यहाँ पे। अगर तुम्हें ये समझ में आ गया ना, तो मैं आप अपनी पीठ को थपथपा सकते हो। क्योंकि अब ज्यादातर फॉर्मुलेज में आपको इफ और इफ्स के बीच में कंफ्यूजन समझ में नहीं आएगा कि भाई सम इफ होता है तो इफ्स क्या होता है। ऐसे ही अब एक चीज और मैं ऐड कर देता हूँ, जो कि मेरे कंटेंट में नहीं थी, बट मुझे याद आ गया कि इसको भी समझते हैं। काउंट। बड़ी सिंपल सा है, सबको पता होता है। मैं यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करूंगा तो ये कितने सेल हैं, यहाँ पे लिखा आ रहा है देखो काउंट 5। लेकिन यार कहीं जरूरत पड़ जाए तो क्या करेंगे। तो क्वेश्चन 2 लिखते हैं, काउंट नंबर ऑफ सेल इन फर्स्ट कॉलम, या फिर कॉलम ए। ठीक है जी। यहाँ पे लिख देते हैं टोटल। काउंट सीधा लिखोगे सी ओ टी। काउंट इफ भी है इफ्स भी है, आपको समझ में आ गया क्या है। कुछ नहीं है, काउंट कंडीशन है बस। तो पहले तो मैं काउंट करता हूँ भाई। काउंट लगाया, ब्रैकेट स्टार्ट किया, वैल्यू 1 वैल्यू 2 कह रहा है। मैंने कहा चलो यार इतने कर दो चलो। ये तो जीरो आ गया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब मैं इसके अंदर इस रेंज को चेक कर देता हूँ। मैं यहाँ पे आता हूँ, ये तो 5 आ गया। अरे ये कैसे हुआ। कन्फ्यूजन हुआ ना थोड़ा सा कि भाई मैंने यहाँ पे ये सिलेक्ट किया तो जीरो बता रहा है, ये सिलेक्ट किया तो 5 बता रहा है। रीजन क्या है। रीजन इसकी डेफिनेशन में है। देखो, जब मैंने काउंट किया तो पहला क्या करता है, काउंट द नंबर्स ऑफ अ सेल इन रेंज। ठीक है। लेकिन जब मैं काउंट ए करूंगा तो काउंट द नंबर ऑफ सेल इन अ रेंज दैट आर नॉट एम्प्टी। तो यानी कि अगर मेरे पास अल्फाबेट लगे ना भाई, तो वहां पर मुझे क्या करना है, काउंट ए। ठीक है। मैं दोबारा से रिपीट करता हूं। काउंट नंबर्स के लिए होता है, अगर सिर्फ नंबर नंबर है तो काउंट ए जो होता है वो क्या होता है भाई, कुछ भी हो, नंबर हो कुछ भी हो, लेकिन ब्लैंक ना हो। ठीक है ना। अब एक और काउंट ब्लैंक। भाई काउंट ब्लैंक का मतलब क्या है, मैं हटा देता हूँ यहाँ पे, ये लो जी। ठीक है, अब मैं काउंट ब्लैंक लगाता हूँ और रेंज दे देता हूँ। सीधा से सिंपल है। भाई ब्लैंक एक है, तो यानी कि आपको कोई भी फॉर्मूला लगाओगे ना उसकी डेफिनेशन में ध्यान देना। काउंट ब्लैंक है, काउंट द नंबर ऑफ एम्प्टी सेल इन अ स्पेसिफाइड रेंज ऑफ सेल। एनी डाउट। ठीक है। सो ये यहाँ पे इसको छोड़ते हैं। एक असेसमेंट मेंट तैयार करते हैं, जिसमें क्वेश्चन सबसे पहला होगा,
सब कुछ चेंज कर देते हैं। टीसीएस, टीसीएस, रिलायंस, रिलायंस। क्या कह रहे हैं? क्या फ्रेम बना हुआ है अलग? अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी मैं डेटा जो है ना, अभी बहुत ऊपर नीचे करने वाला हूँ मैं। काफी ज्यादा ऊपर नीचे होगा। सो एक रियल टाइम थोड़ा देंगे ना आपको। चलो जी, ये हो गया। अब काफी सारा रिलायंस है, काफी सारा वो है। और 11 तारीख। चलो जी, पहला क्वेश्चन है, सम ऑल स्टॉक प्राइस इन टोटल। क्वेश्चन टू है, सम ऑल टीसीएस प्राइस ऑन 10/12/2024। क्वेश्चन थ्री है आपका, काउंट नंबर ऑफ सेल नॉन ब्लैंक। इसमें कॉलम बी आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है। क्वेश्चन फोर, एवरेज, एवरेज ऑफ परसेंटेज। क्वेश्चन फाइव, एवरेज, एवरेज ऑफ ओनली रिलायंस ऑन 10। ठीक है जी। चलो इसे हम सेव करते हैं, आगे जाते हैं। अब रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट रेफरेंस पे हम बात करते हैं। ये बेसिकली एक कंसेप्ट है, तो ऐसा कुछ नई चीज नहीं है, लेकिन ये कंसेप्ट है तो आपको समझ में आना चाहिए कि कंसेप्ट कहता क्या है। तो भाई दो टर्म है, रिलेटिव और एक एब्सोल्यूट। चलो, इन सभी चीज को हम एड्रेस की तरह समझते हैं। मान लो मेरे पास में यहाँ पर एक नंबर्स हैं, जैसे कि, और मैंने अभी अभी जैसे सम सीखा, मैंने यहाँ पे सम लिखाया, इसको ऐड कर दो भाई दूसरे के साथ। ठीक है। तो जब भी मैं यहाँ पर कोई भी डेटा चेंज करूंगा तो ये फॉर्मूला भी चेंज होगा। बिल्कुल होगा। ये तो समझा कि ये फॉर्मूले की स्पेशलिटीज है कि आपका एक रेफरेंस है। तो ये जो एड्रेस है, ये कंसेप्ट जो है वो ये है कि आप जब इस फॉर्मूले में ये जो A5 A6 दे रहे हो, और जिसको कि मैंने सबसे पहली क्लास में बताया था, ये आपका नेम होता है, एक पोजीशनिंग होती है एक सेल की। तो जब आप सम करते हो, आप सम करते समय उसमें पोजीशन बताते हो कि मुझे क्या, किस सेल के एड्रेस को किस सेल के एड्रेस से ऐड कराना है, माइनस कराना है, या जो कुछ भी कराना है। तो इसके अंदर फॉर्मूलेज में वो एड्रेस रखता है, ना कि उसकी वैल्यू रखता है। तो होगा क्या, जब आप वैल्यू चेंज करोगे तो एड्रेस में जो भी नई वैल्यू आएगी वो उसको ऐड करके दे देगा। ठीक है। लेकिन अब मैंने ये डेटा यहाँ का ऐड किया है, और जैसे ही मैं इसे कॉपी करता हूँ और नीचे पेस्ट करता हूँ, तो ये तो 9 हो गया। क्यों? क्योंकि अब ये नीचे के दो को ऐड कर रहा है। समझ में आया? तो मैं इसको थोड़ा सा इजी बनाता हूँ और ड्रॉ करता हूँ कुछ लाइंस।
ये कर रहा था इसको और इसको, ठीक है ना ऐड। लेकिन ये अब किसको कर रहा है, एक तो कर रहा है इसको एंड 5 को। ये समझ में आया? इसी कंसेप्ट को कहते हैं रिलेटिव। यानी कि आपका एड्रेस फिक्स नहीं है, आप अपने फॉर्मूलेस को जब आप कॉपी करोगे नीचे पेस्ट करोगे तो आपका रिजल्ट अलग अलग ही आएगा। सो इसका मतलब ऐसे कंडीशन में आप अपने फॉर्मूलेस को घुमा नहीं सकते हो जहां मर्जी, जैसे आप करोगे डेटा चेंज हो जाएगा। लेकिन भाई मेरे पास में कंडीशन ऐसी आई तो कि नहीं जी, मैंने ये फॉर्मूला है, मैं उठा के यहां से उठा रहा हूं ना, यहां पेस्ट कर रहा हूं, तो यार जीरो नहीं होना चाहिए, 16 ही रहना चाहिए। इसी कंसेप्ट को कहते हैं एब्सोल्यूट। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, रिलेटिव, लेकिन हमें चाहिए एब्सोल्यूट। और एब्सोल्यूट के लिए फंडा क्या है, बड़ा सिंपल सा फंडा है, आपने हर जगह देखा भी होगा। एब्सोल्यूट के फंडा होता है डॉलर साइन। और डॉलर भी ऐसे नहीं लगता, मैं सिलेक्ट करता हूं एड्रेस को इस फॉर्मूले में जाके, और F4 आपके पास में कीबोर्ड में बटन होता है, जैसे ही मैं उसे पहली बार प्रेस करूंगा वो डॉलर लगा देगा ए के आगे और 5 के आगे। अब पहले अगर मैंने एड्रेस को फर्स्ट क्लास में समझा है तो एक तो होता है कॉलम का नंबर, और उसके बाद जो नंबर होता है वो रो का नंबर। तो A5 था तो उसने बोल दिया कि मैंने फ्रीज कर दिया है, यानी कि एब्सोल्यूट कर दिया है कॉलम को और रो को। ऐसे ही मैं A6 को सिलेक्ट करता हूँ, F4 दबाता हूँ, तो ये दोनों चीज फ्रीज हो चुकी है। ना मेरा कॉलम हटेगा ना मेरा रो। मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, जहां मर्जी पेस्ट कर दो, देख रहे हो फॉर्मूला नहीं हिल रहा है। ये समझ में आया? बिल्कुल। तो इसको रेफरेंसिंग को बोलते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस या रिलेटिव रेफरेंस, एब्सोल्यूट एड्रेस या रिलेटिव एड्रेस। ठीक है। अब इसमें और भी है, थोड़ा एडवांस में आता हूं मैं। ठीक है भाई, क्या सिर्फ इतना ही होता है, डॉलर साइन लगा दिया सब कुछ है? बट नहीं। अब मेरे पास में एक डेटा है, अटेंडेंस डेटा। आ रोहित, अक्षय, एक डेट थी ये, मैं इसको थोड़ा पीछे ले जाता हूँ। ठीक है जी, ये डेट आ गई भाई हमारे पास में। और इन डेटा डेट डेट्स के अंदर है ना, हमारे पास अटेंडेंस है, और या तो जीरो होगी या वन होगी। वन का मतलब प्रेजेंट है। ठीक है, तो अभी हम इसको कर लेते हैं वन, और इसको कर लेते हैं वन। आपका भी डेटा यही सेम होगा, तो इसे कॉपी और पेस्ट कर देते हैं। अब मुझे टोटल करना है कि टोटल स्टूडेंट कितने थे। तो आप मुझे ये बोलोगे कि सर इसमें क्या है, हम इन दोनों को ऐड करेंगे, कॉपी करेंगे, पेस्ट कर देंगे, तो टोटल अटेंडेंस आ जाएगी। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, कोई इशू नहीं है। बट अगर मैं आपसे ये बोलूं कि भाई मुझे ना टोटल ऐसे चाहिए ही नहीं है, मुझे टोटल चाहिए कि मैं आपका टोटल, आप मुझे भेज रहे हो कि सर ये लो जी टोटल आपका है, तो आपका फॉर्मूला हटेगा ही हटेगा, क्योंकि आपने फॉर्मूला लगाया था ऊपर, मैं कह रहा हूँ मुझे नीचे चाहिए। तो जब भी पोजीशनिंग की बात आती है तो हमें ये समझना होता है कि उसके अंदर रोज एंड कॉलम्स हमें फिक्स करने हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, अब मैं आपको एक और कंडीशन समझाता हूँ जहां पर हम सिर्फ
कॉलम को फ्रीज करेंगे। तो जैसे ही मैंने ये डॉलर लगाया, मैं चाहता हूं कि भाई मुझे ना ये 7 या 8 है ना फ्रीज नहीं करना है, मुझे सिर्फ कॉलम फ्रीज करना है। यानी कि अब देखना क्या होगा। यहां पर तो फॉर्मूला ठीक था, लेकिन जैसे ही मैं इसको नीचे करूंगा ड्रैग, तो देखो एच के आगे 7 आ गया, एच के आगे 9 आ गया। क्या हुआ? रो बढ़ गए, लेकिन जो कॉलम था फिक्स हुआ, फिक्स ही रहा। ये समझ में आया लक्ष्य? देख लो 1 क्यों आया, क्योंकि अब ये 1 और इसके नीचे वाला है। समझ में आया? हाँ, करेक्ट। ठीक है ना? तो आपके डॉलर्स, आप जहां पे भी आपकी रिक्वायरमेंट है, हम बहुत सारी कंडीशंस आगे देखेंगे डेटास के अंदर, कि जहां पर हमारा फ्रीजिंग चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो भाई हम इसके अंदर और क्या कर सकते हैं। भाई एक तो हमने ये देख लिया डेटा। अब मैं कहता हूँ भाई एच को छोड़ दो, डॉलर यहाँ लगा दो। ठीक है? तो जब मैंने इसको यहाँ करा, तो देखो एच था यहाँ आई हो गया, एच था वो आई हो गया, लेकिन ये 7 8 को ही ले रहा है। एच था आई हो गया। और यही चीज नॉर्मल भी हुई थी। अगर मैं नॉर्मल भी सम करता हूं, तो देखो एच था आई हो रहा है, 7 8 है, 7 8 है। तो जब मैंने यहाँ पर 7 8 को फ्रीज किया हुआ है, यहाँ पे देखो मैंने फ्रीज किया हुआ है 7 8 को, 7 8 नहीं हिल रहा है। लेकिन जब मैंने यहाँ पे फ्रीज नहीं किया हुआ है, तब भी तो ये नहीं हिल रहा है। ये नोट कर रहे हो आप? तो अब यहाँ पर क्वेश्चन आएगा, ये बड़ा डीप क्वेश्चन है, कोई भी आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन पता होना चाहिए कि जो सम फॉर्मूला हम लगाते हैं ना, उसमें थोड़ी सी इंटेलिजेंस खुद भी होती है। कि भाई मैं डेटा को अगर इस फॉर्मूले को कॉपी करके आगे भेज रहा हूं, तो चेंज क्या हो रहा है। मतलब मैं, आप सोचो मैं यहाँ इस बॉक्स से यहाँ जा रहा हूँ, तो रो तो सेम है ना, कॉलम ही तो चेंज हो रहा है ना बस। समझ रहे हो? नीचे जाऊंगा तो क्या चेंज हो रहा है? रो चेंज हो रही है। तो सारे फॉर्मूलाज बाय डिफॉल्ट इसी तरह से काम करते हैं। क्लियर है ये कंसेप्ट? ओके। आई रिपीट माई सेल्फ कि भाई हमने क्या क्या किया। हमने बहुत सारी चीजें करी आज। हमने पढ़ा सम, एवरेज, मिन, मैक्स, काउंट। हमने एक डेटा देखा स्टॉक मार्केट का, हमने इसमें क्वेश्चनरी परफॉर्म करी, कंडीशन लगाई, और मैंने एक असेसमेंट में तैयार किया आपके लिए। उसके बाद हमने रिलेटिव्स, एप्स और एब्सोल्यूट एड्रेस समझा, जिसमें हमने समझा कि भाई जब फॉर्मूला लगाते हैं तो किस किस तरह से वो ऐड होता है। मैं इस पहले डॉक्यूमेंट को आपको गिट पे ही डाल देता हूँ, ताकि आपको वो सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल हो जाए। ओके, एक्सेल क्लासेस, एंड मैं चाहूँगा आप यहाँ से इसको उठा लें, और असेसमेंट। ये ब्लॉक क्यों रखा है? हम्म,
मैं इसका लिंक आपको पेस्ट भी कर देता हूँ इसमें, बस फ्री। कॉपी लिंक एड्रेस, चैट विंडोज। आप एक बार चेक कर लेना मेरे को ये कि ये वाला लिंक आपका ओपन हो रहा है नहीं हो रहा है, सो दैट मैं इसी कॉल पे कंफर्म कर लूँगा। एंड दिस इज़ दी असेसमेंट जो आपको कंप्लीट करना है आज ही। एंड लेट मी स्टॉप शेयर एंड रिकॉर्ड।